तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन। तो सर ये अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, उसके बाद तो हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस सिंप्लीफिकेशन की क्यों हमें नीड है, आज इन्हीं को हमें सोल्व करना सीखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करते हैं। हेलो बच्चों, तो बेटा कैसे हो आप सब। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मनीष कुमार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन। तो सर ये अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, उसके बाद तो हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले अलजेब्राइक का इसका मतलब तो समझ लो। बेटा अलजेब्रा का मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा है। आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ जानी होगी कि हमारे पास सर कुछ तो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे 2 है, ये कोई टर्म है, 5 कोई टर्म है, 6 कोई टर्म है, ठीक है। इसके इनके साथ 5x कर दिया मैंने। x क्या है सर, कोई वेरिएबल है। x क्या है, कोई वेरिएबल है। ये कोई कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। फिक्स वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। और ये हमारे पास कोई वेरिएबल है। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन को, इस टाइप का एक्सप्रेशंस को अलजेब्रा के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली प्लस माइनस से ऑपरेट करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, तो ये किसके साथ ऑपरेट होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पूरा कैसा बनेगा, ये किसी ऑपरेशंस के साथ भी होंगे। मान लो 5x + 2, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको समझ में आया वर्ड अलजेब्राइक मतलब क्या होता है। ये कैसा एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट भी हूँ और कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी हूँ और किसी ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन, इनको बोलते हैं अलजेब्राइक। जो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब आपने देखा है ना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, ये सारे कहलाते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ये पूरा एक्सप्रेशन होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो आज इन्हीं को हमें सोल्व करना सीखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा सर इन्हीं को सोल्व करना सीखना है हमें। ये तो थोड़ा रफ वर्क हो गया, थोड़ा समझाने के लिए कि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को ऐसे लिखें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना सीखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि उस सिंप्लीफिकेशन की क्यों हमें नीड है। तो कोई भी चीज़ है, आपका कमरा ही है, अगर देखो ये है बॉयज़ का रूम, ठीक है। जनरली बॉयज़ के ऐसे रूम रहते हैं, मेरे भी ऐसा ही रहता था, झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। और लड़कियों के रूम रहते हैं ऐसे बिल्कुल सजे धजे, सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो जो चीज़ भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, जो भी चीज़ की तुम्हें जरूरत होगी, तो जूता चाहिए, जूता दिख रहा है, ये रहे जूते, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, बेड पे तो नहीं है जूता, इस कबड़ में तो नहीं डाल रखा, चलो कबड़ में तो नहीं डाल रखा, इतना तो सद्बुद्धि लड़कों में भी है, नीचे ही गिर रखे हैं जूते तो, ठीक है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ें अच्छी लगती हैं और ईजी होती हैं करनी फिर। अच्छा सर, तो मैथ भी कुछ इसी प्रकार है, वो भी हमें आसान करते रहेगी। अगर मैथ भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी, पहले ही कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ऑर्गेनाइजेबल नहीं होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस दिखेंगे, वो बिल्कुल होंगे छोटे छोटे। अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ सर, आओ मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ बच्चों, ये देखो 2x + 5 + 10 + 3x, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, + 7x, इतना अभी मैं सिखा नहीं रहा कि कैसे किया है ये, मैं बता रहा हूँ बस, इसको आप बस सुन लो। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखूँ या फिर मैं सिर्फ इतना सा लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 12x + 15, ये दोनों बात बराबर है। क्या सर, ये दोनों बात बराबर हैं? कैसे सर, ये कैसे और क्यों मैं अभी बताता हूँ। कैसे सोल्व किया मैंने ये अभी बताता हूँ, तो थोड़ा बने रहिए मेरे साथ। आइए समझते हैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है बिना उनकी वैल्यू चेंज करे। तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे सर जिसकी वजह से हम इजीली सोल्व कर पाते होंगे। क्या बातों का ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके पास क्या है, ये कोई इक्वेशन है, 2x + 3 + 7x + 2 = 4। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा अब सबसे पहले सोल्व करना सीखते हैं, हमें इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब मैक्सिमम सोल्व करना है इसको। अब सर स्टार्ट कैसे करूँ इसको सोल्व करना, आप मुझे ये बता दीजिए। बेटा एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, हम इसमें जो सेम जैसी चीज़ें दिखती हैं ना, उनको लाइक वाइज टर्म को एक साथ लेके आते हैं। पहले इसमें लाइक वाइज टर्म्स देखो कौन कौन सी है। सर देखो ये 2x,
x का एक्सप्रेशन है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। सर ये देखो 7x एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई है x से और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। ये दोनों सेम सेम से ही है सर, कुछ कहानी सेम सेम सी है। और बेटा ये कांस्टेंट वैल्यूज जो बचपन से आप प्लस करते आए 3 + 2 ये भी कुछ सेम सेम से हैं। ये 4 भी सर कुछ सेम सेम सा है। इतना तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, जो लाइक वाइज टर्म है उनको एक साथ कर लो। सर 7x और 2x को एक साथ कर लिया, 2x प्लस में 7x, और बेटा इन सबको एक साथ कर लिया। अब 4 इधर है। बेटा कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव है हमारे पास, जब भी हम इसको इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, इक्वल्स टू के पास लेके जाएंगे, इक्वल्स टू को क्रॉस करके इक्वल्स टू के ऊपर से छलांग मार के जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो 4 - 2 ये तो ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, ऐसे ही बेटा ये ध्यान दो, ये पॉजिटिव वैल्यू तो इधर छलांग मार के जाएगी इक्वल्स टू से 3 तो -3। ठीक है सर, इतना तो मेरे समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। सर 4 - 5 कितना होता है, यहाँ पे ही कर देते हैं बेटा। 4 - 5 कितना होता है, बताओ। 4 - 5 कितना होता है सर, -1 होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि सर 5 बड़ा है तो बड़े का प्रकोप चलता है। ठीक है सर, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, ये देखो 2x है 7x है, 2 + 7 कितना हो, लाइक वाइज टर्म ऐड हो रही है, ये ऐड कह रहा है तो ऐड कर दो। लाइक वाइज है, सेम सेम से दिख रही है, एक्स वाला एक्सप्रेशन है तो इनको कहते हैं लाइक वाइज टर्म्स। तो बेटा ये इन दोनों सेम दिख रही है तो 9x आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे देखो क्या आया था -1। जब मैंने इसको सोल्व किया कितना छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया, ऊपर वाला कितना छोटा सा बन गया। इतना बड़ा लिखूं या फिर इतना छोटा लिखूं, बात बराबर है बच्चों। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन किस लिए जरूरी है पता चला आपको। अच्छा सर, कि यही एक तरीका है सिंप्लीफिकेशन करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भी है। मान लो यहाँ पे ब्रैकेट्स वाले एक्सप्रेशन आते हैं। कैसे एक्सप्रेशन, चलो आगे दिखा देता हूँ। मान लो इधर देखो, इधर देखो ब्रैकेट्स वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं इस टाइप से। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इधर मैं लिख देता हूँ। मान लो 3 × में x + 2, अपना वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इनका क्यों ले, 3 = x + 2। तो इसको मैं सोल्व करूँ, एक बच्चा इसको ऐसे लिखे रखे, एक बच्चा इसको ऐसे लिखे रखे, और एक बच्चा इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकता है। 3 की मल्टीप्लाई इधर भी, 3 की मल्टीप्लाई इधर भी, तो 3x + 3 × 6। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बच्चे। तो अब कोई ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन मैं लिख दूं, कैसा एक्सप्रेशन, देखिए इधर इन्होंने क्या कर रखा है, इनका एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करना है, इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ है, ये 3 इधर देखो, 3 × में 2a - 5 + 5। ठीक है, इतना समझ में आया। 3 × 2 = 6, साथ में बेटा देखो a भी है। यस सर, साथ में a भी है, माइनस निशान है सर, यहाँ 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, -5 है सर, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 3 × 5 = 15, यहाँ पे बेटा 15 आ गया, +5 है ही। ठीक है, अब माइनस प्लस, सर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस तो आएगा ही, तो 6a माइनस तो आएगा ही, -10। समझ में आया, अरे बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो आप इतना बड़ा लिखो, आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, 6a - 10, 6a - 10, क्यों +5 भी था यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इतना भी लिख सकते हो और इतना बड़ा भी लिख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको सिंप्लीफाई करके इजी में बनाते हो या नहीं बनाते हो। यस सर, मैं तो इजी में बनाऊंगा, मैं क्यों मुश्किल में बनाऊंगा। और हमारे एग्जाम में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें सिंप्लीफिकेशन आनी भी चाहिए। सर क्या और डिफरेंट केसेस भी बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के, बेटा ऐसा ही बन जाएगा। ब्रैकेट के साथ अभी एडिशन में कुछ एक्सप्रेशंस भी जोड़ देगा। मान लो थोड़ा सा एक्सप्रेशन मैं बनाऊँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको इरेज करके इधर बनाते हैं। देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी तो बना सकते हैं हम। अब कोई कहे सर एक बच्चा इतना बड़ा लिख रहा है ऐसे, और एक कह रहा है सर मैं तो बड़ा समझदार हूँ, मैं तो सिंप्लीफाई करता हूँ इस एक्सप्रेशन को, मैं तो सिंप्लीफाई करूँगा।
तो सिंप्लीफाई वो कैसे करेगा? सर ये ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सर 2 इंटू 3, देखो मैं इस पर पूरा लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स, दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखो। माइनस में 2x है, प्लस इक्वल्स टू 9 है बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको सोल्व करना है। 3 टू जा कितना होता है बेटा बताओ? 3 टू जा सर 6 होता है, प्लस में 2x माइनस में 2x इक्वल्स टू 9। तो बेटा 2x और प्लस 2x माइनस 2x तो 0 हो गया, तो मैं इसको कैसे कैंसिल कर दूं? चाहे कैंसिल नहीं करना तो आपको लिख देना इसको 0, ये तो हो गया सर 0, ये दोनों 0 हो गया, बचा 6, बचा 6। तो सर बचा हमारे पास 6। सर 6 क्या 9 के बराबर होता है? 6 क्या 9 के बराबर होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता सर। 6 तो 9 के बराबर होता ही नहीं। तो जो हमने इक्वेशन लिखी है, जो हमने इक्वेशन लिखी है वो गलत लिखी है। हमें सिंप्लीफाई करके ये बात पता चली थी, सिंप्लीफिकेशन का कितना फायदा हुआ। पर जनरली जो क्वेश्चन आपके आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, वो कभी भी इक्वेशन को मैक्सिमम केसेस है कभी भी गलत नहीं देगा, कभी भी गलत नहीं देगा। ये मैंने केस बनाया ही ऐसे ताकि अगर हम कोई बच्चा इसको सिंप्लीफाई ना करे जिसको और इसको इक्वेशन मान कर ट्रीट करता तो वो गलत कर देता, कोई दोस्त है उसका उसको बेवकूफ़ बना देता। अच्छा सर, तो ये सर इक्वल्स टू 9 आ ही नहीं सकता, ये इक्वल्स टू 6 आता तभी ये इक्वेशन वैलिड होती, ये इक्वल्स टू 6 आता तभी ये इक्वेशन वैलिड होती, अदरवाइज तो ये इक्वल आता ही नहीं। तो इक्वेशन कब वैलिड होती? जब 6 होता। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 इक्वल्स टू 6 आएगा। आया मज़ा कि नहीं मज़ा आया? तार खुले कि नहीं खुले दिमाग के? सर ऐसे सिंप्लीफिकेशन भी काम आ सकती है क्या? ये तो टीचर ने हमें कभी बताया ही नहीं। बेटे स्किल स्नैप से जुड़े रहो, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मनीष कुमार आपको सब कुछ सिखाऊंगा। और आज के लिए मैं लेता हूँ विदाई आपसे, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।